एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ में एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी जो कि इनका जीजी के कमेंट सेक्शन से मिल रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ बोली है और काफ़ी सारे वीडियोस भी बने हैं ऐसे जहाँ से मुझे ये स्क्रीनशॉट मिला है। तो मैं आप लोगों के लिए ये स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा और आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि मैं आगे किस टॉपिक के ऊपर क्या बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस स्क्रीनशॉट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और मेरे व्यूज़ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आते हैं आपको तो। और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। पहले स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैं मिलती हूँ स्क्रीनशॉट के बाद में। तो गाइस, स्क्रीनशॉट आपने देख लिया। तो यहाँ इनके जो एक सब्सक्राइबर है उनके साथ इस तरीके की घटना घटी है इनके ब्लॉग्स फॉलो करने की वजह से। इनकी ये जो डाइट प्लान चल रही है, फालतू की बकवास चीज़ जो बहुत ज़्यादा रायता ये लेकर आ रही हैं, बार बार अपने आप को डाइटिंग वाला दिखा रही हैं, अपने आप को बाकी सब चीज़ें दिखा रही हैं। ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जबकि इनको खुद भी कुछ मालूम नहीं है। नॉर्मल इंसान भी अगर गरम मसाले जो ये खाती हैं इतना ज़्यादा, मतलब वो जो दालचीनी वगैरह का पानी ये डेली बेसिस पे पी रही हैं, आप सब लोगों को पता है दालचीनी कितनी गर्म होती है और ये गर्म मसालों के बीच में ही आती है। तो गर्मी में, इतनी भरी गर्मी में ये इतनी गर्म चीज़ें खाई जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये गर्म चीज़ें इतनी ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। मेरे हिसाब से तो ज़रा भी नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को भी डाइटिंग करनी है, किसी को पतला होना है, किसी को मोटा होना है, ये सब चीज़ें आप या तो किसी डॉक्टर से बात कीजिए या फिर किसी जिम वाले ट्रेनर से बात कीजिए। आप वहाँ से डाइट लीजिए अपनी, जो भी लेनी है, किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से। मतलब मोटा करने के लिए भी दवाइयाँ आती हैं और पतला करने के लिए भी आती हैं। और दवाइयों के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो डॉक्टर्स भी बताते हैं और घर वाले भी बताते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ऐसे ब्लॉग्स को फॉलो करके हम लोग जो अपनी लाइफ में करने लगते हैं, उससे अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। जितना भी ये चीज़ें दिखा रही हैं वो सब चीज़ें बकवास लगती हैं मुझे तो। क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि गर्मी में दालचीनी का पानी कितना नुकसानदेह होता है, वो आप सब लोग गूगल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप लोग चाहें तो दालचीनी के फ़ायदे और नुकसान सब कुछ आप लोग गूगल पे जाकर देख सकते हैं। ये दालचीनी का पानी डेली बेसिस पे पीना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी बात कि इनको जो ये कमेंट बार बार आ रहा है, ये उसको डिलीट क्यों कर रही हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। जब ये इतना ज़्यादा बताती हैं कि हम इतना लॉन्ग, मतलब लंबा लंबा जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बार बार एक ही टॉपिक लेकर आ रही हैं प्रीतों से रिलेटेड। प्रूफ सामने आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो मैडम सुनो, प्रूफ आएगा या जो भी आएगा वो हम लोग देख लेंगे। जब प्रीतों का निकल के बाहर कुछ आएगा, नन्नू जीजा का आएगा, जो भी गलत होगा हम लोग खुद बात कर लेंगे उसमें। लेकिन आप पहले ये बताओ कि जो आपने लोगों को समझाया सिखाया, उससे लोग जो फॉलो कर रहे हैं, किसी एक सब्सक्राइबर की जान चली गई, आप उसमें क्या टिप्पणी देना चाहती हैं वो बताइए आप, है ना। मेन टिप्पणी तो आप वो दीजिए जो आप इतने दिनों से, महीनों से ज्ञान बांट रहे हो। ये खाओ, वो खाओ, ये वाला दूध पियो, वो वाला दूध पियो, पता नहीं कितने तरीके की चीज़ें आप अपने ब्लॉग्स में दिखा रहे हो। दिन चीले 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 चलते हैं आपके, कभी मूंग के दाल के चीले, कभी बेसन के चीले। बेसन क्या मतलब ठंडे उसमें आता है, बेसन भी गर्म होता है, दालचीनी का पानी भी गर्म होता है। और आप तो पूरा दिन कुछ ना कुछ गर्म चीज़ें खाते रहते हो, ऊपर से ड्राई फ्रूट इतना डालते हो, ड्राई फ्रूट भी गर्म ही होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी गर्म चीज़ें आप खा रहे हो, कैसे खा रहे हो मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद आपके दिमाग में जो भी गर्मी चढ़ती है वो आप यहाँ ब्लॉग में निकाल देते हो आके। प्रूफ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुना रहे हो, लेकिन जो सच है वो नहीं बताना आपको। उसके बाद एक टॉपिक और है इनका, जो इन्होंने प्रीतो मैडम के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना रोब दिखाया
सबने देखा वो रोब जो इन्होंने दिखाया, जो कि बिल्कुल घटिया लेवल का था। आपके कहने का मतलब क्या है, अगर प्रीतो का चैनल आपने खुलवाया तो अब वो अपनी चैनल के ऊपर वो अपने प्रमोशन किसी को करेगी या किसी को कुछ करेगी, वो आपसे पूछ के करेगी? क्यों भाई? आप एक यूट्यूबर हैं, आपका अपना एक चैनल है, लेकिन आज की डेट में उसे भी लोग जानते हैं, उसका भी एक चैनल है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे बैठी है, तो उसका जो दिल करेगा वो करेगी। आप कौन होते हो उसमें राय देने वाले कि भाई तूने मेरी मर्जी के बिना कैसे प्रमोट कर लिया किसी को? आपने ये बात बोली ना, तो आपकी मर्जी के बिना ये कौन सा डायलॉग था? मतलब प्रधानमंत्री बनो, लेकिन इतना भी मत बनो कि सिर्फ दूसरे का कोई डिसीजन हो ही ना, हर जगह आप अपना झंडा लेके घूमते रहो। इतना प्रधानागिरी भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा मैं तो पहले से बोलती हूँ कि आपकी जो रवैया है, आपका जो बात करने का पॉइंट होते हैं, जो भी होता है आपका तरीका, वो मुझे लगता है कि आप दूसरे बंदे को कंट्रोल करती हो। ये बात यहाँ से क्लियर भी पता चल गई सभी को कि जो नन्नू जीजा और प्रीतो जी की लड़ाई है, उस बीच में भी आप कंट्रोल कर रही हो प्रीतो को। आपने अपने मुंह से बोला ना कि वो बहुत भोली भाली है, उसको कुछ इतनी दुनियादारी की समझ नहीं है, तो ये बात मुझे भी पता है कि उसे उतनी ज़्यादा समझ नहीं है। उसके कान आपने भरे हुए हैं, उसके कान आप भर भर के उस इंसान को आपने बिल्कुल बेकार कर दिया है कि उसको सोचने समझने का कुछ बचा ही नहीं है उसके पास। अब जो आप बोलते हो वो चलती है। लाइफ में इंडिपेंडेंट होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरीके की इंडिपेंडेंस चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती कि ये जो इंडिपेंडेंट का झंडा लेके घूम रही हैं, एक ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा कि जिसमें अपने परिवार ही ना रहे, अपने आसपास कोई रहे ही ना, अनाथों की तरह ज़िंदगी जियो। वो आज़ादी क्या आज़ादी होती है? मतलब आपने उसकी फैमिली से उसको दूर कर दिया, उसके पति से उसको दूर कर दिया, उसके सास से, उसके घर से आपने उसको दूर कर दिया। उसका बच्चा आज उसके बिना बाप के पल रहा है। जिन दुनिया में बाप होते सोते वो बच्चा छोटा बिना बाप के पल रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आप हो, जो आप आज़ादी बोलते हो ना। ये आज़ादी, इस तरीके की आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो मरते टाइम इंसान सिर्फ सोचता ही रहे कि भाई कौन मुझे दफनाएगा, कौन मुझे जलाएगा। पैसा सिर्फ नहीं होता है, इंसान को इंसान के साथ भी चलना चाहिए दुनिया में। ज़िंदगी इस तरीके की होती है, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं ना तो उनको साथ में चलना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तो सोच ही बहुत घटिया है। और सोच तो छोड़ो, आपके जो कारनामे हैं वही बहुत तगड़े चल रहे हैं इस समय। तो प्लीज़ अपने कारनामों पे ध्यान दीजिए, और जो ये सब्सक्राइबर का कमेंट आया है इसको डिलीट करने की जगह पे इसका रिप्लाई दीजिए कि आप क्या टिप्पणी देना चाहती हैं इसके ऊपर। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। और जो चीज़ें हुई, मैं सारे सब्सक्राइबर्स को बोलूँगी यही बात कि प्लीज़ किसी भी ब्लॉगर को फॉलो मत करो। इनफैक्ट मुझे भी कभी फॉलो मत करो। अगर मैं भी अपनी ब्लॉगिंग दिखाती हूँ तो मुझे भी फॉलो मत करो। जो आप लोगों की लाइफ में चलता है, अगर कोई रेसिपी में करना है मोड़ तरोड़ करके, जैसे आपको लगा कि मैंने सब्जी बनाई तो उसमें प्याज टमाटर की जगह कुछ और यूज़ किया, तो आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ खाने की है। अगर नहीं पसंद आएगा तो आप नहीं खाओगे तो छोड़ दोगे। ज़रा सी क्वांटिटी में टेस्ट कर सकते हो, लेकिन हेल्थ के साथ कैसे टेस्टिंग होगी? नहीं हो सकती। तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी आंखें कान सब कुछ खोल के देखा कीजिए सब कुछ, और अपनी लाइफ में अपनाने से पहले अपने बारे में सोचा कीजिए कि भाई अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा, वो आपका ही गलत होगा। तब ये ब्लॉगर्स आपके काम नहीं आने वाले। आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहती थी। और ये चैनल तो है ही इसीलिए कि जहाँ ये लोग गलत होते हैं वहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स की आंखें खोलती हूँ, बस इसीलिए मैं यहाँ पे चैनल पे बैठी हूँ। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आप सबको अच्छे लगे होंगे, मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और मुझसे मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इस टिप्पणी को ज़रूर देना, जो ये कमेंट की बात हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की फैल रही है कल से। तो प्लीज़ इसके ऊपर गौर कीजिए और जवाब दीजिए। तो बस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।